हेलो दोस्तों, समाज सेवा विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम गुना के बारे में जानेंगे कि पॉइंट वाला गुना कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ देखिए, फर्स्ट सवाल में है 0.5 गुना 0.78। अब ये जो है इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 0.5 को लिखिए, 0.5 गुना 0.78। अब देखिए, अगर इसका पॉइंट अगर आप इसका खत्म करने के लिए चाहते हैं तो आप बटे दीजिए, बटे में आप एक लिख दीजिए। एक लिख दिए, नहीं कुछ है तो नीचे में एक रहता है हर में किसी भी संख्या का। और पॉइंट के आगे जितना भी संख्या है, एक संख्या है तो एक जीरो आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ इसका अगर पॉइंट उड़ेगा, नहीं कुछ है तो नीचे में एक है। पॉइंट के आगे कितना संख्या, दो संख्या, तो दो जीरो आप बैठा दीजिए। तो आप क्या कीजिए, ई दोनों में गुना कर दीजिए। यहाँ क्या बचा, 5/10। जीरो को पहले हटा दीजिए, उसके बाद गुना, यहाँ क्या बचा 78, 78/100। उसके बाद आप क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुना कीजिए और नीचे नीचे गुना कीजिए। 8×5 40, हासिल 2, 7×5 35, 4 39, 390/100 गुना 10 कितना हुआ दोस्तों, 1000। अब बराबर हम लिख दिए कि देखिए कितना जीरो है दोस्तों, नीचे 3 जीरो। एक का कोई वैल्यू नहीं है, एक का कोई वैल्यू नहीं है, एक कोई काम का नहीं होता। अगर 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, तब उसके बाद हम सोचते इसमें कटाते। एक को छोड़िए, जीरो देखिए कितना है, 3 जीरो है। तीन संख्या के बाद ये 3 को जीरो को अगर आप हटाने के लिए चाहते हैं, पहले पॉइंट को हटाए थे, नीचे में उतना जीरो दिए थे जितना संख्या था। अब इस जीरो को अगर हटाएंगे हम, जितना जीरो रहेगा ऊपर में उतना संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। 3 जीरो है, ऊपर में 3 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3। यहाँ पर 0.390, 3 संख्या के बाद पॉइंट आ गया। ये रहा मेरा आंसर दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों मेरा है कि 5.5 गुना 0.0002। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले सवाल को लिख लेते हैं। 5.5 गुना 0.0002। अब देखिए कितना अंक के बाद दोस्तों पॉइंट है, एक संख्या के बाद। तो पहले नहीं कुछ है तो एक है, तो एक संख्या है दशमलव के आगे तो एक जीरो। अब इसका दशमलव उड़ाएंगे तो एक तो हमेशा हर सब में रहता है। क्या करेंगे, कितना संख्या है दशमलव के आगे, 1 2 3 4, 4 जीरो अब बैठा दीजिए, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब लिखिए 55 गुना 10। यहाँ देखिए दोस्तों, पीछे में अगर जीरो हो तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ बचा 2, 2/10,000। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कीजिए दोस्तों और नीचे नीचे गुना कीजिए। 5 दूनी 10, 5 2 10, 1 11, इतना हुआ। फिर देखिए दोस्तों, 10,000 गुना 10 कितना हुआ दोस्तों, 1 लाख। 1 लाख लिख दिए। आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं दोस्तों। ये एक है, यहाँ भी एक है, एक एकम एक, बाकी जितना भी जीरो है, 4 जीरो 1 जीरो, 5 जीरो आप बैठा दीजिए। हो गया मेरा गुना। देखिए दोस्तों, अगर ये जो लास्ट वाला संख्या 4 अंक, इसमें अगर कोई भी संख्या नहीं हो आगे में, सिर्फ जीरो लास्ट में हो, 0 0 0 0, तब यहाँ पर हम जीरो सिर्फ यहाँ पीछे वाला संख्या को गुना कर देते हैं। उसके बाद जीरो, जितना भी जीरो रहता है बैठा देते हैं। अगर यहाँ 2 रहता है दोस्तों, तब इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, ये जीरो को तो तब गुना करना पड़ता है, इसको इससे गुना करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए अंत जो है जीरो है, कहाँ तक है, यहाँ तक है दोस्तों। मतलब जहाँ तक रहे अंत वाला जीरो, वहाँ तक पीछे वाला संख्या को गुना कर दीजिए। उसके बाद जितना जीरो है बैठा दीजिए। देखिए दोस्तों कितना जीरो है, 1 2 3 4 5। 5 संख्या के बाद अगर 5 जीरो हटेगा तो ऊपर में 5 संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा। पहले लिखते हैं 1, फिर 2 3, अगर कुछ नहीं है पीछे में तो जीरो बैठाते चलिए। 4 हुआ दोस्तों, एक 5 हुआ। अब इसके पीछे में दशमलव, यही मेरा हुआ आंसर दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है कि 5000 गुना 10,000 कितना होगा। तो हम क्या बोले हैं दोस्तों, अगर ये जीरो वाला प्रश्न आ जाए, जहां तक की संख्या नहीं आए है,
जहाँ तक संख्या नहीं आया है वहाँ तक क्या करना है दोस्तों, जीरो का वैल्यू लेना है। यहाँ कितना है दोस्तों, 3 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, 4 3 7 जीरो हो गया दोस्तों। 7 जीरो आप छोड़ दीजिए और 5 एकम 5 गुना कर दीजिए, 5 एकम 5 और 7 गो जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यही हो गया मेरा आंसर दोस्तों। अगर इसी में दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है, मान लीजिए 5000 यहाँ पर एक रहता और 10,000 एक रहता, तब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जीरो बीच में है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर जीरो नहीं हटेगा, नहीं कहीं बैठेगा, इसीलिए यहाँ बीच में जीरो है, यहाँ से जीरो हट नहीं सकता है दोस्तों। अगर ये दोनों को गुना कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जीरो अगर बैठाइएगा तो, काहे कि यहाँ लास्ट में एक है, ठीक ना। हमको जीरो लास्ट में रहना चाहिए, लास्ट में क्या रहना चाहिए, जीरो, उसके बाद जीरो जीरो, जितना भी जीरो है जब तक की संख्या नहीं आ जाए तब यहाँ पर वही होता है कि लास्ट में जीरो बैठ जाता है, पीछे वाला संख्या गुना हो जाता है दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्तों कि 8.011 और गुना 10,000। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले संख्या को लिख लेते हैं, गुना 1 2 3 4 4 जीरो, इसका हम दशमलव उड़ाते हैं, तब 1 2 3 तीन संख्या के बाद दशमलव है तो एक लिख के 3 गो हम शून्य लिख देंगे। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो एक दे देते हैं दोस्तों। तब क्या करेंगे दोस्तों, इसको और इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ जीरो बीच में है, यहाँ का जीरो हम हटा के कहीं लिख नहीं सकते हैं, इसका लेकिन जीरो हटा सकते हैं, काहे कि इसका लास्ट में कोई भी संख्या नहीं है, सिर्फ लास्ट में 4 जीरो है। तो देखिए 8011 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8011 ही होगा दोस्तों। और ये 4 गो जीरो आप बैठा दीजिए, 1 2 3 4 बटे 1000 को 1 से गुना कीजिएगा, 1000 होगा। तो क्या होगा दोस्तों, अगर 3 जीरो है आप या तो इसको कटा भी सकते हैं, अगर नहीं कटाइएगा तो पॉइंट में अगर बैठाइएगा तो पॉइंट में आप बैठा दीजिए। 3 जीरो है, अगर 3 जीरो को आप क्या कीजिएगा, यहाँ से हटाइएगा तो ऊपर में 3 संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर दशमलव होगा दोस्तों, लिख लेते हैं हम। तो 3 जीरो के बाद मेरा दशमलव आ जाएगा दोस्तों, यही रहा मेरा आंसर। ये सब सवाल ग्रुप डी में बार बार पूछा गया था 2022 में, और एनटीपीसी में भी ये सवाल पूछा जाता है। बिहार पुलिस में तो अक्सर धराशायी छोड़ा देता है ये सवाल गुना वाला। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक जैसे हम बताए हैं कि जीरो को हटाना है और बैठाना है, पॉइंट को कैसे हटाना है और कैसे पॉइंट को दशमलव बदलना है और दशमलव को कैसे हम जीरो में कन्वर्ट करना है, सब बता दिए दोस्तों। अगर कन्फ्यूजन रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर कुछ सवाल और लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।